एक समय की बात है, एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारी गायें थी। उसका घर बहुत पुराना और जर्जर था। बारिश के समय घर के अंदर पानी भर जाता था। एक रात खाना पीना करने के बाद वह सोने के लिए बिस्तर पर जाने लगी और सोने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, आज दिघल तेंगिया ना आए। उसी रात एक चोर गाय चुराने के इरादे से आया। वह चुपचाप छिपकर बुजुर्ग औरत के सो जाने का इंतजार करने लगा और उसी रात एक बाघ भी जंगल से निकलकर गाय खाने के लिए आया। वह भी अंधेरे में छिपकर बुजुर्ग औरत के सो जाने का इंतजार करने लगा। बिल्कुल सन्नाटा था। चोर झोपड़ी के पीछे छिपा था और बाघ झाड़ियों के पास, दोनों एक दूसरे से अनजान। सिर्फ औरत की आवाज पर ध्यान लगाए हुए थे। चोर ने मन में सोचा, ये दिघल तेंगिया कौन है? कोई आदमी है या भूत? बाघ के भी कान खड़े हो गए। उसने भी कभी जंगल में ऐसा नाम नहीं सुना था। दिघल तेंगिया आखिर है क्या? जैसे ही बुजुर्ग औरत गहरी नींद में चली गई, कुछ ही देर बाद चोर दबे पांव झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। चोर एक एक करके गायों को ध्यान से देखने लगा। वह सबसे मोटी और तंदुरुस्त गाय को चुनना चाहता था। चोर मन ही मन बुदबुदाया, जो गाय सबसे पहले कूदेगी वही सबसे मजबूत है, उसी को ले जाना है। और फिर वह एक एक गाय को छूकर जांचने लगा। जैसे ही चोर का हाथ बाघ को लगा, बाघ जोर से दहाड़ा और छलांग मार दी। चोर ने अंधेरे में बाघ को सबसे बड़ी और मजबूत गाय समझ लिया। जैसे ही उसे छुआ, उसने सोचा, बस यही है मेरी किस्मत वाली गाय। और फिर उसने जोर से बाघ को पकड़ लिया। जैसे ही चोर ने जोर से बाघ को पकड़ा, बाघ चौंक गया। उसे याद आया, कुछ देर पहले उसने झोपड़ी के अंदर से एक औरत को कहते सुना था, हे भगवान, आज दिघल पेंगिया मत भेजना। अब बाघ के दिमाग में डर समा गया। उसे लगा, ये जो मुझे पकड़ रहा है, कहीं वही दिघल तेंगिया तो नहीं? बाघ की रूह कांप गई। उसने सोचा, मैं तो गाय खाने आया था, लेकिन अब खुद फंस गया। बाघ को जैसे ही लगा कि उसे दिघल तेंगिया ने पकड़ लिया है, उसके होश उड़ गए। बाघ डर के मारे तेजी से दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते अचानक चोर को भी समझ में आ गया, अरे ये तो कोई साधारण गाय नहीं है। ज्यादा तेज दौड़ने के कारण चोर की रफ्तार बाघ का गला पकड़ लिया। बाघ डर के मारे पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन चोर भी उतनी ही जोर से उसका गला पकड़े हुआ था। दौड़ते दौड़ते चोर ने बाघ की पूंछ पकड़ ली। ज्यादा तेज भागने और पूंछ को जोर से पकड़ने की वजह से बाघ की पूंछ टूट गई। बाघ पूंछ तुड़वाकर डर के मारे जंगल में भाग गया। बाघ के भाग जाने के बाद चोर अंधेरे में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ में अब भी वो पूंछ थी। वो सोच रहा था कि ये भूत की पूंछ है, लेकिन जब उसने रेंगकर थोड़ा उजाला देखा और उस पूंछ को ध्यान से देखा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बड़बड़ाया, अरे ये तो बाघ की पूंछ है। डर और थकावट के कारण उसने तय किया, यही उग जाता हूं। और चोर डर के मारे आम के पेड़ पर चढ़ने लगा। उधर बाघ किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और हांफता हुआ अपने बाघ दोस्तों के पास पहुंचा। और वह बाघ पूरी घटना अपने बाघ दोस्तों को बताता है, और सभी बाघ मिलकर उस चोर को ढूंढने निकल पड़े। आखिर था क्या? ढूंढते ढूंढते अंततः चोर दिखाई दे ही गया। और अब बाघों को चोर को पकड़ने का एक तरकीब सूझता है, और फिर बाघ एक के ऊपर एक चढ़कर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी चोर को भी एक तरकीब सूझी। चोर बोला, मैं पहले वाले को पकड़ लूंगा। पहला बाघ डर के मारे भाग गया और बाकी सभी बाघ एक के बाद एक गिरते चले गए। सारे बाघ गिरते ही घबरा गए और इधर उधर भाग निकले। सवेरा होते ही चोर धीरे से पेड़ से नीचे उतरा और चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ा। और उस दिन से चोर ने प्रण लिया, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा।